दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द सिग्नल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम निक, उसकी गर्लफ्रेंड हैली और फ्रेंड जोना को देखते हैं। ये तीनों MIT के स्टूडेंट होते हैं। अब हैली 1 साल के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट होने लगती है, इसीलिए जोना और निक उसके साथ रोड ट्रिप पर निकले होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले निक का पैर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अचानक किसी बीमारी की वजह से उसके पैर वीक होने लगते हैं, इसलिए अब निक को बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर एक दिन ये तीनों एक होटल में ठहरते हैं, जहां पर निक को नोमैड नामी हैकर का मैसेज आता है, जिसने कुछ दिन पहले MIT के सर्वर को हैक करके इन तीनों को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह ये तीनों बच जाते हैं। फिर जब जोना और निक चेक करते हैं तो वो इनको एक अजीब सी मेल भेजता है, यहाँ तक कि वो हैकर हैली के लैपटॉप को भी हैक कर लेता है। असल में वो ऐसा करके इन दोनों को गुस्सा दिला रहा था। तभी ये दोनों उसका पता लगाने लगते हैं और किसी तरह ये उस हैकर की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी उसी रास्ते से होकर जाना होता है, इसलिए इनका काम आसान हो जाता है। फिर अगले दिन ये तीनों अपनी गाड़ी लेकर उसी लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ये तीनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हैली बहुत उदास होती है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि निक इसे कैलिफोर्निया भेजकर खुद से दूर करना चाहता है। तभी निक इसे बताता है कि मेरे पैरों की हालत बहुत खराब होती जा रही है, इस वजह से कुछ दिनों में मुझे व्हीलचेयर यूज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारे कैरियर को खराब नहीं करना चाहता। ये सुनकर हैली इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद ये तीनों नोमैड की लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही रात हो जाती है। इनको नोमैड की लोकेशन एक सुनसान जगह पर मिलती है, जहाँ पर एक खाली घर होता है। जोना और निक हैली को गाड़ी के अंदर ही वेट करने का कहते हैं और खुद कैमरा और लाइट लेकर जब घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। इसी दौरान इन्हें हैली की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये दोनों जल्दी से गाड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन हैली वहां पर नहीं होती। अब इस वजह से ये दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी निक को यहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई देती है और जब वो पीछे देखता है तो हैली को कोई ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। इसके बाद अचानक यहाँ पर सफ़ेद लाइट आती है और ये तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर अगले सीन में जब निक की आँख खुलती है तो वो एक रिसर्च फैसिलिटी में एक व्हील चेयर पर बैठा होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस लेवल की होती हैं। तभी कुछ देर बाद एक आदमी जिसका नाम डेमन होता है वो इससे इन्वेस्टिगेशन करने आता है। यहाँ पर निक को ऐसा महसूस होता है कि वो हिल नहीं पा रहा। वो डेमन से पूछता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो डेमन उसे बताता है कि तुम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटी के कांटेक्ट में आ गए हो, क्योंकि उस हैकर यानी नोमैड ने जो सिग्नल तुम्हारे पास भेजा था वो कोई आम सिग्नल नहीं था, बल्कि वो एक एलियन सिग्नल था। और मेरी टीम तुम तीनों को इसलिए यहाँ पर लेकर आई है ताकि हम उस बारे में रिसर्च कर सकें। लेकिन निक को इसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। फिर वो डेमन से कहता है कि मैंने जोना और हैली से मिलना है, लेकिन डेमन उसे उन दोनों से मिलने से मना कर देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। तभी निक अपने बाजू पर एक नंबर वाला टैटू देखता है, जिसमें 2, 3, 5 और 41 लिखा होता है, लेकिन उसके बारे में इसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद निक को एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। तभी इसी दौरान वो हॉल में लगी हुई घड़ी को देखता है, जो कि 12:30 पर रुकी होती है। इसी दौरान निक हैली को देखता है, जो कि बेहोशी की हालत में एक रूम में पड़ी होती है। हैली को इस हालत में देखकर निक और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद डेमन दोबारा इससे मिलने आता है। इस बार वो निक से बहुत अजीब से सवाल पूछने लगता है, जैसा कि क्या तुम्हारी 10 उंगलियां हैं और क्या तुम्हारा तल्लक जमीन से है। निक को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर डेमन इससे इतने सिंपल सवाल क्यों पूछ रहा है। यहाँ पर डेमन निक के कैमरे में रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी दिखाता है, जिसमें वो दरख्त के पीछे एक एलियन का चेहरा देखते हैं, जिसे देखकर निक हैरान हो जाता है। फिर जब निक अकेला होता है तो इसे अचानक जोना की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसी के साथ वाली रिसर्च फैसिलिटी में होता है। वो निक को बताता है कि ये लोग हमें यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे और मुझे अपनी बॉडी बहुत अजीब सी फील हो रही है। इसलिए जोना को लगता है कि ये लोग यहाँ पर कोई अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन निक को ऐसा नहीं लगता। फिर अगले दिन डेमन दोबारा निक से मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि निक का दिमाग पहले की निस्बत बहुत तेज हो चुका होता है, जिसे देखकर डेमन मुस्कुराने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज में कामयाब हो गया हो। फिर जब निक हैली से मिलने जाता है तो वो उसके रजिस्टर से एक पेपर ले लेता है और जब वो अपनी फैसिलिटी में आता है तो वो उस जगह की मैटिंग करने लगता है, क्योंकि निक यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा होता है। इस बारे में वो जोना को भी बताता है। तभी जोना इसे कहता है कि ये लोग हमारे साथ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और हमारे जिस्म में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से मैं अपने हाथों को अब फील नहीं कर पा रहा। लेकिन निक जोना की इस बात को भी सीरियस नहीं लेता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गाय के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है।
फिर अचानक यहाँ पर कुछ होता है जिससे यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तभी अनाउंसमेंट से पता चलता है कि फैसिलिटी से कोई भाग गया है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इसी दौरान निक देखता है कि किसी चीज ने यहाँ की दीवारों को तोड़ दिया है। फिर निक दोबारा डेमन से मिलता है। अब डेमन उससे पूछता है कि क्या तुम अपने पैरों को फील कर रहे हो, लेकिन निक उसका जवाब नहीं देता और जोना के बारे में पूछने लगता है। फिर निक किसी तरह हेली को साथ लेकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन को इस बारे में पता चल जाता है। अब निक किसी तरह एग्जिट वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका हाथ सिक्योरिटी पिन तक नहीं पहुंच पाता। तभी डेमन के लोग यहाँ पर आकर इनको पकड़ लेते हैं और फिर इन दोनों को एक फैसिलिटी के अंदर बंद कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद यहाँ पर 2 आदमी आते हैं और निक को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इसी दौरान निक बेड से नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके दोनों पैरों को एलियन टेक्नोलॉजी से बदल दिया गया है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभालता है और उस टेक्नोलॉजी की पावर को यूज करके हेली को साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है। फिर जब वो एलिवेटर के अंदर पहुंचता है तो डेमन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना सेफ नहीं है, लेकिन निक उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर हेली भी होश में आ जाती है। फिर ये दोनों एक औरत जिसका नाम मिराबेल होता है उससे लिफ्ट लेते हैं। इसके बाद ये एक बार के पास रुकते हैं। यहाँ पर निक हेली को बाहर ही रुकने का कहता है और खुद हेल्प के लिए अंदर जाता है। फिर ये वहाँ पर मौजूद फोन को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं होता। तभी टीवी पर इन दोनों के भागने की खबर आने लगती है। इसी दौरान एक आदमी जिसका नाम जेम्स होता है वो हेली को अपने साथ एक ट्रक में लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी निक हेली को बचाने के लिए उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो आदमी निक को ट्रक से नीचे गिरा देता है, जिससे निक को बहुत गुस्सा आता है और फिर एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से वो बहुत स्पीड में उस ट्रक के पीछे दौड़ने लगता है, जिससे वो कुछ ही सेकंड में ट्रक के पास पहुंच जाता है। अब हेली भी होश में आ जाती है और उस आदमी पर गन पॉइंट कर लेती है, जिसके बाद ये उस आदमी का ट्रक लेकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डेमन भी इनको पकड़ने के लिए अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। वो मिराबेल को अपने साथ ले जाता है और उससे हेली और निक के बारे में पूछता है। क्योंकि वो उनके कांटेक्ट में आ गई थी, इसलिए अचानक उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। दूसरी तरफ निक देखता है कि वो रास्ता आगे चलकर खत्म हो जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर निक कोई दूसरा रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों फिर से उसी जगह पर ही होते हैं। तभी निक को वहाँ पर एक पुराना विजिटर सेंटर नजर आता है। फिर जब ये दोनों चेक करने के लिए वहाँ जाते हैं तो इन्हें वहाँ से इस एरिया का नक्शा मिलता है, लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उस नक्शे पर सिर्फ एक ही रोड होता है। फिर ये दोनों आज की रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। तभी इनको ढूंढने मिलिट्री के कुछ लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर छुपने लगते हैं। इसी दौरान इन्हें वहाँ पर जोना भी मिल जाता है, जो कि हैजमेट सूट पहनकर यहाँ पर छुपा होता है। दूसरी तरफ डेमन जेम्स से मिलता है और उससे हेली, निक और जोना के बारे में पूछता है, लेकिन डेमन के कांटेक्ट में आने की वजह से वो भी बहुत अजीब बिहेव करने लगता है, इसीलिए डेमन उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ निक हेली की बॉडी पर भी वही नंबर वाला टैटू देखता है। तभी जोना इसे बताता है कि ये लोग हमारे ऊपर टेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त हम एरिया नंबर 51 में हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पर बने टैटू के नंबर को मिलाने से 51 बनता है। लेकिन निक इसकी बात नहीं मानता। तभी जोना इसे बताता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इन्होंने मेरे अंदर से कुछ निकाल लिया हो। इसके बाद वो निक को अपना हाथ दिखाता है, जिसे उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी से तब्दील कर दिया था। फिर अगले दिन ये तीनों ट्रक को लेकर दोबारा उसी रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर एक मिलिट्री चेक पॉइंट आ जाता है, तो जोना ट्रक को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिलिट्री वाले ट्रक में एक मजबूत पिलर फंसा देते हैं, जिससे इनका ट्रक आगे नहीं जा पाता। तभी हेली और निक को बचाने के लिए जोना किसी तरह मिलिट्री के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वहां पर वो इनके सिस्टम को हैक करने लगता है, लेकिन तभी मिलिट्री वाले इस पर गोलियां चला देते हैं, जिससे वहां पर ब्लास्ट होता है और जोना बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी दौरान इसके ग्लासेस और वहां का सिस्टम भी टूट जाते हैं, जिस वजह से अब वो सिस्टम के साथ कुछ नहीं कर पाता। अब जोना खुद को सैक्रिफाई करने का फैसला करता है और मिलिट्री की गोलियों का सामना करते हुए ट्रक तक पहुंच जाता है। इस दौरान वो काफी जख्मी हो जाता है और उसकी पावर भी बहुत कम हो जाती है। वो हेली और निक को ट्रक में बैठने के लिए कहता है, क्योंकि निक जोना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसे जोना की बात माननी पड़ती है। फिर जोना अपनी एलियन टेक्नोलॉजी वाली पावर से उस पिलर को तोड़ देता है और फिर निक ट्रक को वहां से निकाल लेता है। तभी जोना को इस तरह खुद को सैक्रिफाई करते देखकर ये दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ से अभी कुछ ही दूर गए होते हैं और एक पुल को पार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डेमन आ जाता है और वो अपने लोगों के साथ इनको घेर लेता है। ये देखकर निक बहुत परेशान हो जाता है
अब यहाँ पर वो लोग इनके ट्रक के टायर को पंचर करते हैं, जिससे इनका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। फिर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वो हेली को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निक खुद को संभालता है और उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर डेमन समझ जाता है कि अब निक अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो निक से कहता है कि तुम कभी भी हेली तक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा वो इसे ये भी कहता है कि तुम इंसान और एलियन टेक्नोलॉजी की एक परफेक्ट इंटीग्रेशन हो, जो अब तक होने वाली हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसी दौरान निक डेमन के नाम को जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि डेमन को उल्टा करने से नोमैड बनता है। इस तरह निक समझ जाता है कि डेमन ही नोमैड है। तभी डेमन कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम खुद ही मुझे तलाश करने आए थे। ये जानकर अब निक को बहुत गुस्सा आने लगता है, जिससे उसकी एलियन टेक्नोलॉजी वाली पावर ऑन हो जाती है और वो ब्रिज पर बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ने लगता है। इसी दौरान वो अचानक एक इनविजिबल एरिया से टकराता है, जिसके अंदर जाकर वो एक अलग ही दुनिया देखता है। तभी डेमन भी यहाँ पर आ जाता है और अपना हेलमेट उतार देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि डेमन एक रोबोटिक एलियन है, जिसका सिर्फ चेहरा इंसानों जैसा होता है। ये देखकर निक बहुत हैरान हो जाता है। फिर जब वो जरा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटी में नहीं, बल्कि वो एक एलियन स्पेसशिप में होते हैं, जिसका नंबर 2, 3, 5 और 41 होता है, मतलब कि एरिया 51। इसके बाद हम इस पूरी एलियन सिटी को देखते हैं, जिससे कुछ फासले पर एक और एलियन सिटी होती है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।